हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में विगत वर्षों में पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं जो किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनसे ही लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो के साथ और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जो मानव शरीर है, यहाँ जो पाचन है वो 5 चरणों में पूरा होता है और छोटी आंत में जाके इसका जो पाचन है वो कंप्लीट होता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं। तो जो खट्टा स्वाद है उसके लिए कोशिकाएं जो होती हैं जीवा में, वो जीवा के पार्श्व भाग में होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पार्श्व भाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो अम्लों से भरपूर होता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, इसलिए पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो अमीनो अम्ल की जो आवश्यकता होती है वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अमीनो अम्ल की जो आवश्यकता है वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण है उसकी प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायलिसिस कहते हैं मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। अगला सवाल है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज जो एंजाइम है वो कहाँ से आता है, इसका क्या स्रोत है। तो इसका स्रोत है लार ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लार ग्रंथि जो है वो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। अगला सवाल है पित्त का स्रोत क्या है। पित्त जो है वो कहाँ से आता है, पित्त का क्या स्रोत है। तो पित्त का स्रोत है यकृत। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यकृत जो है वो पित्त का स्रोत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यूरिया का संश्लेषण जो होता है वो यकृत में होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो गया, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। मानव में जो है जठर, इसके प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश क्या है। तो इसके लिए अनुकूल परिवेश है जो जठर रस है, वो इसके लिए जो अनुकूल परिवेश है वो है अम्ली। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अम्ली। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्ली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट कितना औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ये होता है 1200 सीसी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1200 सीसी प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है किडनी से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मानव गुर्दे का कौन सा सामान्य कार्य नहीं है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये गुर्दे का कार्य नहीं है। लीवर का कार्य ये नहीं है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये कार्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और देखें तो गुर्दे के क्या क्या कार्य हैं। तो इसका रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना और कई हार्मोन का स्रावन करना, ये गुर्दे के कार्य हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। एंजाइम मूलतः क्या है। एंजाइम जो है वो मूलतः क्या है। तो एंजाइम है मूलतः प्रोटीन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। तो ये है जाइजेम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जाइजेम जो है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम जो है उसमें जैविक सिस्टम या इसको लिविंग सिस्टम भी कहते हैं, इसमें रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का जो कार्य करते हैं वो एंजाइम्स करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एंजाइम।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है। मानव तंत्र में इनमें से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है, तो मानव तंत्र में गैस्ट्रीन नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गैस्ट्रीन मानव तंत्र में नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो ये कौन सा एंजाइम है? ये है एमाइलेज। ठीक है, ये है एमाइलेज एंजाइम, जो कि ग्लूकोज से जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। तो मानव शरीर में जो पुच्छ होता है वो वृद्धांत से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? तो रक्त में प्रोटीन होना ही मानव रक्त की श्यानता का कारण है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो नाभिक के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। अगला सवाल है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती हैं एक दूसरे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। अगला सवाल है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए है वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे जीव विज्ञान के पाचन तंत्र और जंतु विज्ञान से संबंधित 25 क्वेश्चन। ठीक है, आगे भी इस तरह के वीडियो जो जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे शेयर भी अवश्य करें।